गाइस, वेलकम बैक। दोपहर का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बादलों में बिजली ज़ोरों से कड़क रही थी। काले बादलों की वजह से दिन में ही रात जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। ऐसे में एक बाइक पर दो जवान लड़के सवार अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई थी। देखते ही देखते बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी। अब वो दोनों लड़के कहीं ठहरने की जगह तलाश करने लगे। उनमें से एक का नाम आशीष था जो गाड़ी चला रहा था, और दूसरे का नाम प्रमोद कुमार था। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते काफ़ी दूर तक निकल आए थे कि अचानक ही एक टूटे फूटे घर पर प्रमोद की नज़र पड़ी और उसने आशीष को बताया, अरे आशीष, रुकने का ठिकाना दिख गया। गाड़ी को ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड पर ले और सामने देख, वो टूटा फूटा किसी का मकान दिखाई दे रहा है। हम वहीं ठहर जाते हैं। आशीष ने तुरंत ही गाड़ी को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ घुमा दिया और कुछ ही देर में वो दोनों उस घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आशीष ने फटाफट गाड़ी को वहीं एक साइड में खड़ी कर दिया और दोनों जने भाग करके उस घर के अंदर घुस गए। घर में जाने के बाद आशीष ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा, क्या कोई है इस घर में? हेलो। फिर प्रमोद बोला, अरे क्या तू पागल हो रहा है? देख नहीं रहा घर कितना ज़्यादा पुराना है, पूरे घर में जाले लगे हुए हैं, यहाँ कौन रहता होगा? अब वो दोनों उस घर के मेन गेट के पास ही खड़े होकर के बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि अचानक ही उस मकान के सेकंड फ्लोर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगी। आशीष ने प्रमोद की तरफ देखा और कहने लगा, शायद ऊपर कोई है, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? प्रमोद ने कहा, पराया घर है, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, पहले हम आवाज़ लगा कर देख लेते हैं। फिर प्रमोद ने जीने पर जा कर के दो तीन आवाज़ें मारी, लेकिन ऊपर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। अब आशीष से रहा नहीं गया, वो जीने से ऊपर चढ़ने लगा और सेकंड फ्लोर पर जब जा कर के आशीष ने देखा तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अब प्रमोद ने देखा कि वहाँ पर 4 कमरे थे और चारों कमरों के गेट लगे हुए थे। प्रमोद ने एक एक करके उन कमरों के गेट खोलने शुरू कर दिए। वो जो भी कमरा खोलता तो अंदर का नज़ारा ऐसा होता जैसे कि उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई हो और अब वो आग बुझ चुकी हो। इस वजह से हर तरफ राख ही राख का मंजर था। लेकिन फिर प्रमोद ने एक तीसरे नंबर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उसने अंदर देखा कि कमरा पूरा साफ़ सुथरा है और उस कमरे के अंदर 2 छोटे बच्चे बेड पर खेल रहे हैं। और आशीष को जैसे ही उन दोनों बच्चों ने देखा तो वो दोनों अपना खेल छोड़ करके आशीष और प्रमोद की तरफ ही देखने लगे। उनमें से एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल की थी और एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल की होगी। आशीष ने पूछा, अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं और पापा कहाँ हैं? इतना पूछना ही था कि उन दोनों बच्चों के चेहरे देखते ही देखते काले पड़ने लगे और उनकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गईं। अब वो बच्चे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने और खौफनाक लग रहे थे। अब प्रमोद और आशीष ने एक दूसरे का हाथ ज़ोरों से पकड़ लिया क्योंकि वो दोनों ही उन बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और फिर अचानक ही वो दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से एक बहुत ही ज़्यादा गरजती हुई आवाज़ में हंसने लगे। उन दोनों बच्चों की हंसी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उन दोनों के कान फटे जा रहे थे। अब आशीष और प्रमोद उस घर से बाहर निकलने के लिए तुरंत ही पीछे मुड़ गए और उस कमरे के दरवाजे को चुपचाप बंद कर दिया। जैसे ही वो दोनों जीने पर आए तो उन्होंने देखा पूरे जीने पर बहुत ही सारा खून पड़ा हुआ है, बल्कि जब वो उस जीने से ऊपर चढ़कर आए थे तो वहाँ पर खून नहीं था। लेकिन खून देखने के बाद भी वो दोनों वहाँ नहीं रुके और फ़ौरन ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो दोनों मेन गेट पर आए तो वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि मेन गेट का जो दरवाज़ा अभी तक टूटा हुआ पड़ा था,
जो बंद होने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। अब वो दरवाज़ा बिल्कुल सही सलामत हो चुका है और उसका मेन गेट बंद था। मेन गेट को बंद देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए और उस कमरे के अंदर अब घनघोर अंधेरा था। वो दोनों आपस में एक दूसरे को भी बहुत ही मुश्किल से देख पा रहे थे और ऊपर से उन बच्चों के खेलने की आवाज़ें अब दोबारा से आनी शुरू हो गई थी, जिसे सुनकर उन दोनों को अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। आशीष ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और प्रमोद खिड़की पर जाकर ज़ोर ज़ोर से बाहर देखकर आवाज़ें लगाने लगा ताकि कोई वहाँ पर आ जाए और उन दोनों को उस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बारिश की आवाज़ के सामने बहुत ही कम थी। अब प्रमोद और आशीष दोनों ही दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारने लगे ताकि किसी तरह वो दरवाज़ा टूट जाए। लेकिन फिर अचानक ही प्रमोद की नज़र जीने के पास गई और उसको ऐसा लगा जैसे कि जीने पे ऊपर कोई खड़ा हुआ है और उन दोनों को देख रहा है। अब प्रमोद ने आशीष से जीने की तरफ देखने को कहा। एक तो आशीष पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और फिर प्रमोद की इस बात को सुनकर अब वो और भी ज़्यादा डर चुका था और उसने डरते डरते जीने की तरफ देखा तो अंधेरे में उसको सफ़ेद सफ़ेद दो आंखें नज़र आ रही थी और काले लिबास में कोई खड़ा हुआ था। प्रमोद ने तुरंत ही अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी ताकि वहाँ पर उजाला हो सके। और जैसे ही उसने फ्लैश लाइट को जीने की तरफ दिखाया तो अब जीने पर कोई भी नहीं था। तुरंत ही आशीष ने भी अपनी जेब में हाथ डाला और अपना सेल फ़ोन बाहर निकाला और उसकी फ्लैश लाइट तुरंत ही ऑन कर दी। अब उस कमरे में काफ़ी उजाला नज़र आ रहा था और वहाँ पर रखी हुई हर एक चीज़ उन्हें साफ नज़र आ रही थी। अब एक बार फिर से वो दोनों दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारने लगे ताकि किसी तरह वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा तो बिल्कुल भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब एक बार फिर से प्रमोद को ऐसा लगा जैसे कि जीने पर फिर से कोई खड़ा हुआ है और उन दोनों को दिखे जा रहा है। अब प्रमोद और आशीष एक साथ दोनों फिर से जीने की तरफ देखने लगे तो उन दोनों ने देखा कि जीने पर एक औरत खड़ी हुई है और उसके साथ वही दोनों बच्चे भी खड़े हुए हैं। उस औरत की लाल लाल आंखें और जला हुआ काला चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा था और साथ ही में वो दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहे थे। फिर उस औरत ने प्रमोद और आशीष की तरफ अपना एक हाथ उठाया और उंगली से ऐसा इशारा करा जैसे कि उन दोनों से कह रही हो कि इस मकान से बाहर निकल जाओ। और अचानक ही वो दरवाज़ा भी खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों दौड़कर उस घर से बाहर निकल गए। बारिश अब भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, लेकिन आशीष बिल्कुल भी उस जगह नहीं रुका और उसने तुरंत ही प्रमोद को बाइक पे बैठने को कहा और वहाँ से गाड़ी ले करके वो तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गए। बारिश तेज़ होने के कारण भी वो पूरे रास्ते कहीं नहीं रुके और घबराए हुए अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन दोनों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। 1 हफ्ते से 15 दिन के इलाज के बाद उन दोनों की तबीयत ठीक हुई और उन्होंने सब लोगों को अपने साथ जो भी कुछ घटा था वो बताया। जब लोगों ने तहकीकात की उस जंगल में बने उस घर की, तो पता चला ये घर तो लगभग 5 से 6 साल पुराना है और ये हमेशा बंद ही रहता है। कुछ समय पहले इस घर में एक परिवार रहा करता था, लेकिन फिर अचानक ही वो परिवार कहीं गायब हो गया और उस परिवार के बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। लेकिन ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ था। ये पहला ही मौका था जो आशीष और प्रमोद के साथ ऐसी घटना उस घर के अंदर घटी। इस घटना के बाद से लोगों ने उस घर के आसपास जाना आना बिल्कुल छोड़ दिया और उस घर के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि कोई भी उस घर में ना घुस पाए और 2-3 जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया
इस घर के अंदर भूत है और घर के अंदर जाना सख्त मना है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।